अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हवाई अड्डे पर हुए हमले में करीब 60 अफगान नागरिक मारे गए हैं। वहीं इस हमले में 12 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत की खबर है। ये 2 हमले काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए। पहला हमला बैरन होटल के पास एबी गेट पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका मेन गेट पर हुआ। काबुल हवाई अड्डे के पास हुए इस हमले में आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट समूह तालिबान से भी अधिक चरमपंथी संगठन है। इस आतंकी संगठन ने असैन्य नागरिकों पर पहले भी कई बार हमले किए हैं। यह विस्फोट ऐसे समय पर हुआ जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हवाई अड्डे पर जमा है। काबुल हवाई अड्डे से बड़े स्तर पर लोगों के निकासी अभियान के बीच पश्चिमी देशों ने पहले ही हमले की आशंका जताई थी। इससे पहले मंगलवार से ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों और अन्य लोगों से हवाई अड्डे से दूर रहने की अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले को बर्बर करार देते हुए कहा कि निकासी अभियान तेजी से जारी रखने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हमले के दोषियों को बख्शने वाला नहीं है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को पलटवार करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। बाइडेन ने व्हाइट हाउस से संबोधित करते हुए कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद ही कम से कम 3 बार काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट दे चुके थे। 20 अगस्त को उन्होंने कहा था कि हम हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी भी संभावित आतंकवादी खतरे पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें अफगानिस्तान में ISIS के सहयोगी शामिल हैं, जो जेलों को तोड़ने के बाद बाहर निकले हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों और सेना को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की है। The president relies on the advice of his military commanders, and they continue to believe that it is essential to get out by the 31st. That is their advice, and there are several reasons for that. One is the ongoing threats, and the second is that we want to be able to have the ability to get individuals out who have been partners of ours after the 31st, and they believe the best way to do that is to stay on that timeline at this point in time. इस बर्बर आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है और बाइडेन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए इस आतंकी संगठन के अफगानिस्तानी सहयोगी ISIS के को हमलों के लिए दोषी ठहराया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।